दोस्तों नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी शुभकामनाएं कि होली के रंगों की तरह आपके जीवन में खुशियां बिखरें, खुशियां आएं। शुरू करते हैं आज का विषय। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे एक मित्र हैं अमित भाई। वो अक्सर अपने घर की छत पर शाम को चले जाते हैं प्रकृति से साक्षात्कार करने। आनंद आता है, सुकून मिलता है। तारों को देखते हैं शाम के झुरमुटे में। उनके घर के पीछे एक छोटी बस्ती है, कच्ची बस्ती है, जिसमें कुछ झोंपड़ियां हैं, कच्चे मकान हैं। वो शाम के समय अभी कुछ दिन पहले खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा झोपड़ी से बाहर आया। उसने एक गुब्बारा ऊपर उड़ाया और तब तक उस गुब्बारे को देखता रहा जब तक कि वो गुब्बारा आंखों से ओझल नहीं हो। जब गुब्बारा ओझल हो गया तब उसने हाथ जोड़े और वापस झोंपड़ी में चला गया। एक सामान्य घटना समझकर अमित भाई ने उसे नज़रअंदाज किया। दूसरे दिन फिर देखा तो वही दृश्य था। तीसरे दिन, चौथे दिन अब उनको उत्सुकता हुई कि बच्चा ऐसा रोज क्यों करता है। वो उसे रोज देखते। एक दिन संयोगवश उस बच्चे का गुब्बारा अमित भाई की छत के बगल में जो झाड़ लगा था उसमें अटक गया। वो बच्चा नीचे खड़ा हाथ जोड़कर देखता रहा ऊपर की तरफ कि शायद गुब्बारा उड़ेगा, लेकिन गुब्बारे की डोर उस झाड़ में अटक गई थी। अमित भाई ने हाथ बढ़ाकर उस गुब्बारे की डोर को सुलझाकर गुब्बारे को हाथ में लिया तो उन्होंने देखा कि उस गुब्बारे पर कुछ लिखा है। उन्होंने पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि ईश्वर, हे भगवान, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो कृपया उसे जल्दी सही कर दीजिए, किसी को भेज दीजिए हमारी मदद के लिए। अमित भाई ने उस गुब्बारे को छोड़ दिया। बच्चे ने उस गुब्बारे को उड़ते हुए देखा। जब गुब्बारा गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया तो हाथ जोड़कर वो वापस झोंपड़ी में चला गया। अमित भाई नीचे उतरे, पीछे बस्ती में गए, उस बच्चे को बुलाया, उससे पूछा, बेटा क्या बात है, क्या परेशानी है। उसने कहा, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। तो गुब्बारे पर इस तरह क्यों लिखते हो कि कुछ दिन पहले मुझे एक अंकल ने बताया कि ऊपर भगवान है, वो सबकी मदद करते हैं, उनसे प्रार्थना करो। तो मुझे लगा मैं गुब्बारे पर लिखकर इस तरीके से भगवान के पास भेजूं तो उन तक प्रार्थना मेरी पहुंच जाए, वो किसी को मदद के लिए भेज दें, मेरी माँ की तबीयत सही हो जाए। अमित भाई ने कहा कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, और भगवान ने ही तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है। उन तक आज तुम्हारी प्रार्थना पहुँच गई थी तो उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। ऐसा कहकर अमित भाई ने उस बच्चे की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनका इलाज कराया। आज वो बिल्कुल सही है। तो इस स्टोरी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं हो सकती। आप ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहिए, विश्वास रखिए। कोई भी समस्या है, कैसी भी समस्या है, जरूर सॉल्व होगी, लेकिन अपने नियत समय पर। उस नियत समय तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा, और वो इंतज़ार करने की प्रेरणा, वो इंतज़ार करने की ताकत आपको ईश्वर के प्रति प्रार्थना से मिलेगी। आपको लगेगा कि एक न एक दिन मेरा ये गुब्बारा, मेरी ये प्रार्थना ईश्वर तक पहुँचेगी। तो आप ईश्वर से पूरी निर्दोषता के साथ, पूरे निश्चलता के साथ प्रार्थना कीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। ईश्वर जरूर किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके पास आपकी मदद के लिए भेजेंगे। आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन तब तक गुब्बारे उड़ाते रहिए, कर्म करते रहिए, निश्चित तौर पर इसका फल मिलेगा। यही हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हम सब कभी अमित भाई बनकर सहयोग करें, कभी उसको बच्चा बनकर गुब्बारा उड़ाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करें। यही इस कहानी की प्रेरणा है। नमस्कार।